सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। घर में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आपकी आज मैं पाठ 2 जो हेलो टिमोथी पाठ जो हमने पहले पढ़ा था उसकी दोहराई करवाने वाली हूँ। उसमें आपको बहुत सारे इंटरनल जो प्रश्न मिलते हैं जब आपका टेस्ट होता है तो उसमें आपको दिक्कत ना आए, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसलिए मैं इस पाठ की पूरे पाठ की दोहराई करवा देती हूँ और उसमें जो जो भी इंटरनल प्रश्न आपको बता देती हूँ, जो भी मिलते जा रहे हैं, कृपया आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। तो अब अपनी पुस्तक निकालिए चौथी क्लास की और उसमें पाठ 2 खोलिए, ठीक है, और मेरे साथ इस पाठ की दोहराई कीजिए। चलिए शुरू करें हम लोग। तो हम पाठ शुरू करते हैं, क्योंकि ये पाठ आपने पहले पढ़ लिया है तो इसलिए इसके प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में आपको कोई भी आसानी, कोई भी मुश्किल जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। तो चलिए, पाठ का क्या नाम है? हेलो टिमोथी, ठीक है। जंगल के रास्ते पर चलते हुए दादाजी को बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच छिपा हुआ 18 इंच लंबा छोटा सा बाघ का शावक मिला। तो प्रश्न नंबर 1 यहाँ से निकल के आता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा और अपनी अपनी किताबें जरूर खोलिएगा। बिना किताबें खोले आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे और ढूंढ भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो साथ साथ एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगी और साथ साथ प्रश्न भी बताऊंगी, ठीक है। तो क्या क्या मिला दादाजी को? बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे छिपा हुआ एक बाघ का शावक, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में से निकल कर आता है। दूसरा प्रश्न क्या है कि बाघ शावक किसे कहते हैं? बाघ के बच्चे को शावक कहते हैं, ठीक है ना, जो शायद मां से बिछुड़ गया था। दादाजी ने उसे गोद में उठाया और अपने साथ घर ले गए। दादाजी बाघ का जो शावक था उसको अपने घर क्यों लेकर गए थे? क्योंकि वह अपनी माँ से बिछुड़ गया था। ये एक प्रश्न बनता है बच्चों आपका कि वह अपनी माँ से बिछुड़ गया था, इसीलिए दादाजी उसे अपने घर ले गए थे, ठीक है ना। अब आगे देखो, दादाजी ने उसे नाम दिया टिमोथी। दादाजी ने बाघ के शावक को क्या नाम दिया? टिमोथी। क्या नाम था बाघ के शावक का? टिमोथी, ठीक है। ये समझ में आई। और साथ साथ लाइन जो मैं बोलती जा रही हूँ उस पे आप अपनी उंगली साथ साथ रखेंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। आप जो मैं लाइन बोलती जाऊंगी उस लाइन पे आपकी उंगली होगी, ताकि आप जो है उसे अच्छी तरह से दोहरा सके। समझ आ रही है आपको? अब नेक्स्ट देखिए पेज। घर की बैठक टिमोथी का सबसे पसंदीदा स्थान था। तो सब यहाँ से प्रश्न निकल के आया, टिमोथी का सबसे पसंदीदा स्थान कौन सा था? घर की बैठक। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, घर की बैठक। तो ध्यान से प्रश्न का उत्तर दीजिएगा मेरे साथ साथ। अब वह वहीं आराम से सोफे पर बैठता। जब कोई उसे उसके स्थान से हटाने की कोशिश करता तो वह गुर्राता, यानी गुस्सा करता। तो यहाँ से एक प्रश्न और निकल कर आ गया कि जब कोई उसे उसके स्थान से हटाने की कोशिश करता तो वह क्या करता था? वह गुस्सा करता था, वह गुर्राता था। जो कोई भी उसके साथ खेलता तो वह टिमोथी के मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन होता। जब मैं अपने दादाजी के यहाँ रहने के लिए गया तो मैं भी उसका चहेता बन गया। चहेता मीन्स क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था, प्यारा, ठीक है, बन गया। अब आगे देखिए, समय के साथ उसका आकार एक पूर्ण विकसित सुनहरे शिकारी कुत्ते की भांति हो गया। यानी बाघ का जो छोटा सा शावक था उसका पूर्ण विकसित आकार कैसा हो गया? एक सुनहरे शिकारी कुत्ते की भांति। तो एक प्रश्न यहाँ से निकल कर आता है कि बाघ के बच्चे का पूर्ण विकसित रूप कैसा था? एक सुनहरे शिकारी कुत्ते के जैसा था। समझ आ रही है? आगे देखिए, जब मैं उसे घुमाने बाहर ले जाता था तो लोग उसे देखते ही सड़क से एक और हट जाते थे। लोग सड़क से एक और क्यों हट जाते थे? क्योंकि बाघ एक
खतरनाक जानवर था, ठीक है, क्योंकि बाघ एक खतरनाक जानवर था, इसलिए लोग उसे देखते ही दूर हट जाते थे। ठीक है, आगे देखो, रात में वह हमारे रसोइये महमूद के साथ सोता था। दादाजी ने ऐलान किया, किसी दिन हम लोग महमूद के बिस्तर पर केवल टिमोथी को बैठे हुए देखेंगे और महमूद गायब होगा। गायब क्यों होगा? क्योंकि बाघ एक खतरनाक जानवर है और वो मनुष्यों को खा जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हमारे दो प्रश्न निकल कर आते हैं बच्चों। देखो कि हम दादाजी के रसोई का क्या नाम था? महमूद। और टिमोथी किसके क्वार्टर में सोता था? दादाजी ने उसको कहाँ सुलाया था? महमूद के क्वार्टर में, यानी जो महमूद उनका रसोईया था उसके क्वार्टर में सुलाया था। ठीक है, वह महमूद के क्वार्टर में सोता था। ठीक है, अब आगे की लाइन देखो, जब टिमोथी 6 मास का हुआ, 6 महीने का हुआ, तब उसकी शरारतें ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, प्राय उसे जंजीर से बांध दिया जाता था। तो टिमोथी को किससे बांधा जाता था? जंजीरों से। टिमोथी को किससे बांधा जाता था? जंजीरों से। और मेरे साथ आप बोलेंगे, खाली ऐसे बैठेंगे नहीं, ठीक है, चुप नहीं बैठेंगे, आप सब मेरे साथ इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, क्योंकि मैं ये पाठ आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। समझ आ रही है आप लोगों को? चुपचाप नहीं बैठना है, मेरे साथ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, आगे देखो, जब उसने महमूद को आगे पीछे खतरनाक इरादों से घूमना शुरू कर दिया, तब दादाजी ने टिमोथी को चिड़ियाघर भेजने का फैसला किया। यानी दादाजी ने चिड़ियाघर भेजने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि वह महमूद के पीछे खतरनाक इरादों से, उसे खाने के इरादों से दौड़ता था, है ना, इसलिए। तो एक प्रश्न यहाँ से निकल के आया ना कि दादाजी ने उसे चिड़ियाघर भेजने का फैसला क्यों किया? उसके खतरनाक इरादों के कारण। समझ आ गई? आगे देखिए, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर सबसे नजदीकी चिड़ियाघर लखनऊ में था। तो चिड़ियाघर कहाँ था? लखनऊ में। ठीक है, चिड़ियाघर का प्रशासन एक सभ्य व स्वस्थ बाघ को पाकर काफी प्रसन्न था। तो यहाँ से एक प्रश्न हम निकल के आ गया है हमारा कि चिड़ियाघर का जो प्रशासन था वो प्रसन्न क्यों था, खुश क्यों था? क्योंकि एक सभ्य व स्वस्थ बाघ को पाकर। ठीक है, सभ्य व स्वस्थ बाघ को पाकर। अब आगे अगला पेज निकालिए। ठीक है, और ध्यान से उंगली साथ साथ रखोगे हर लाइन पर, ध्यान रखना इस चीज का, नहीं तो भूल जाओगे कि मैं कहाँ बोल रही हूँ और आप कहाँ देख रहे हो। ठीक है, देखो आगे, दादाजी को 6 महीने तक यह देखने का अवसर नहीं मिला कि टिमोथी उनके अपने नए घर में कैसे रह रहा है। 6 महीने बाद दादाजी और दादी जी को लखनऊ में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए। दादाजी और दादी जी कहाँ गए? लखनऊ में अपने रिश्तेदारों से मिलने। तो एक प्रश्न बनता है बेटे कि दादाजी और दादी जी कहाँ गए थे? लखनऊ में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए थे। आगे देखो, दादाजी चिड़ियाघर में गए और सीधे टिमोथी के पिंजरे के पास पहुंचे, क्योंकि चिड़ियाघर कहाँ था? अभी मैंने बताया लखनऊ में था ना चिड़ियाघर। तो दादाजी कहाँ पहुंच गए? चिड़ियाघर पहुंच गए। वहां कोने में एक पूर्ण विकसित स्वस्थ वह सुनहरी धारियों वाला बाघ सुस्ता रहा था। ठीक है, पिंजरे में कौन था? एक पूर्ण विकसित स्वस्थ सुनहरी धारियों वाला बाघ था। समझ में आ रहे हैं ना प्रश्न आपको जो मैं बता रही हूँ? आगे देखो, हेलो टिमोथी, दादाजी ने पुकारा। दादाजी ने, अब ये प्रश्न क्या है, दादाजी ने क्या कहा? या हम कह सकते हैं कि हेलो टिमोथी, ये शब्द किसने कहे थे? दादाजी ने। ये शब्द किसने कहे थे? दादाजी ने। ठीक है, आगे देखिए, फिर रेलिंग पर चढ़ते हुए उन्होंने पिंजरे की सलाखों के अंदर अपनी बाहों को डाला। टिमोथी आगे बढ़ा और दादाजी को बाहों में अपने सिर को लेने दिया। दादाजी ने टिमोथी के मस्तक को प्यार से थपथपाया और उसके कानों को गुदगुदाया। ठीक है, आगे देखो, टिमोथी ने दादाजी के हाथों को चाटा, पर जैसे ही दूसरे पिंजरे में बंधा तेंदुआ उस पर गुर्राया, वह डरकर थोड़ा पीछे हट गया, परंतु दादाजी ने उस तेंदुए को कुछ बोलकर डरा दिया। अब यहाँ से प्रश्न निकल कर आता है कि दादाजी ने किसे डरा दिया? जब दादाजी पिंजरे के पास पहुंचे, टिमोथी को उन्होंने प्यार से सहलाया, तो पिंजरे में कौन था?
दूसरा जानवर जो था पिंजरे में वो कौन था? तेंदुआ। दूसरा जानवर कौन सा था? और दादाजी ने तेंदुए को किस प्रकार डराया? किस प्रकार डराया? गुस्सा करके डराया था। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम। टिमोथी एक बार फिर लौटकर उनके हाथों को चाटने लगा। बार बार वह तेंदुआ घेरे के अंदर टिमोथी पर झपटता और टिमोथी हर बार चुपके से कोने में अपनी जगह पर खिसक जाता। काफी लोग इस अटूट प्रेम बंधन को देखने के लिए जमा हुए। तभी एक गार्ड भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और दादाजी से पूछने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं? दादाजी ने कहा, मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ। क्या तुम तब यहाँ नहीं थे जब मैंने टिमोथी को यहाँ छोड़ा था? ठीक है ना। तो ये हम शब्द अगर पूछने लग जाए कि किसने किसको कहा, तो हम कह सकते हैं कि ये शब्द किसने कहे थे? मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ। ये शब्द किसने कहे थे? दादाजी ने। ठीक है। तो प्रश्न बन के आता है कि ये शब्द किसने कहे थे? कि मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ, दादाजी ने। ठीक है। आगे देखो बच्चों। चिड़ियाघर के गार्ड ने चकित होते हुए कहा, मैं उस समय यहाँ नहीं था। दादाजी लगभग 5 मिनट तक टिमोथी को प्यार से सहलाते पुचकारते रहे। तभी उनका ध्यान एक गार्ड पर गया जो काफी देर से उन्हें थोड़ी घबराहट के साथ देख रहा था। दादाजी ने उसे पहचान लिया। वह वही गार्ड था जो टिमोथी को चिड़ियाघर में छोड़ते वक्त मिला था। ठीक है। दादाजी ने उनसे पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? तुम टिमोथी को इस गंदे तेंदुए से दूर किसी दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं रखते? ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है कि गार्ड जो है जिसे दादाजी ने पहचाना था, वो गार्ड क्यों घबरा रहा था? आपने पाठ तो पूरा पढ़ लिया है, पहले भी पढ़ा था, तो आप आंसर दे सकते हैं इसका। ठीक है। गार्ड क्यों घबरा रहा था? क्योंकि दादाजी जिस टिमोथी को सहला रहे थे, दरअसल वो कौन था? एक खतरनाक बाघ था। ठीक है। अब आगे लाइनों में देखिए, हम इसका उत्तर देंगे। आगे देखते हैं बच्चों। दादाजी ने कहा, मैं मानता हूँ अब यह मेरा नहीं रहा, लेकिन कम से कम तुम मेरी सलाह तो ले सकते हो। आगे देखो बच्चे, अगले पेज पर गार्ड ने कहा, मुझे आपका बाप अच्छी तरह से याद है, वह 2 महीने पहले ही मर गया था। दादाजी ने पूछा, क्या टिमोथी मर गया? ठीक है। हाँ श्रीमान जी, वह निमोनिया से मर गया था। तो बाप का जो शावक था यानी टिमोथी, वो कौन सी बीमारी से मर गया था? निमोनिया से, है ना। निमोनिया से वो जो है मर गया था। कौन सी बीमारी से? निमोनिया। ठीक है। निमोनिया बीमारी से वो मर गया था। प्रश्न समझ में आया और उसका उत्तर समझ में आ गया आपको। आगे देखो, यह बाघ पिछले महीने की घाटियों से पकड़ा गया है और काफी खतरनाक है। यानी दादाजी जिस बाघ को सहला रहे थे वो बाघ टिमोथी नहीं था, बल्कि एक खतरनाक बाघ था। ठीक है। अब आगे देखते हैं। बाघ अभी भी दादाजी के हाथ को बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से चाट रहा था। दादाजी ने झटके से अपने हाथ को पिंजरे से बाहर निकाला। वे बाघ के चेहरे के पास अपना मुंह ले जाकर फुसफुसाए, यानी धीरे से उसके कान में बोले। क्या बोले? बाय टिमोथी। तो यहाँ से हम एक प्रश्न निकाल के आ सकते हैं कि बाय टिमोथी ये शब्द किसने कहे थे? दादाजी ने। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने ये पूरा जो पाठ है उसकी दोहराई अच्छी तरह से मेरे साथ कर ली होगी, और जब आपका टेस्ट आएगा, आपकी असाइनमेंट आएगी, तो उसमें आपके पूरे के पूरे अंक आएंगे। उसमें एक भी अगर किसी बच्चे ने अपना नंबर कटवाया तो देख लेना, फिर समझ आ रही है ना। बिल्कुल भी नहीं कटवाना है, पूरे के पूरे अंक लेने हैं आपको। ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ। नमस्कार बच्चों।